nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a... गुआंग्यो, तुम्हें चोट लगी है, अब जाओ, जाकर आराम करो। मैं वेट करूंगा। आज गुआंग्याओ ने तुम्हें निर्दोष साबित किया। क्या तुम्हें नहीं जानना कि मुझे दोषी साबित होने का डर क्यों नहीं लग रहा था? ये नोट मैं पहले ही खुनिक पास देख चुका था। गुआंग्यो अकेला नहीं है जिसे ये नोट मिला है। ये जान लो कि मैं प्लानिंग रीड करने में और सिचुएशन रीड करने में बहुत ही ज्यादा शार्प हूं। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मेरे सामने तुम गुआंग्याओ से मुकाबला मत करो। मुकाबला नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र थी इसलिए बताया। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, गलत समझ रहे हो। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं होगी? जब कोई मुसीबत आएगी तो आखिर मदद कौन करेगा? गलत तुम समझ रही हो। इतने खड़ूस क्यों हो तुम? तो इस खड़ूस की ड्रेसिंग क्यों कर दी? मैं जा रही हूँ। हे, देर हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारा नसीब खराब चल रहा है, फिर से किडनैप मत हो जाना। जब से तुमसे मिली हूँ तब से ही नसीब खराब चल रहा है। मेरा मिलना खुद का नसीब समझो। गुआंग्याओ, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुमने ये सुनहरा मौका गंवा दिया है 10 शाओलिन को हराने का, तो भाई वो तो बहुत गुस्सा होंगे। होने दो गुस्सा, मैं किसी बेगुनाह को फंसा नहीं सकता, ये मेरी फितरत नहीं। मैं तुम्हें उसे फंसाने को नहीं कह रहा हूँ, ये काम तो साउथ आर्मी कर रही है। तुम्हें बस मौके का फायदा उठाकर उसे हराकर मिशन पूरा करना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो हमारे लिए उसे छोड़ देंगे? हमारे पिताजी 5 प्रोविंशियल कोलिशन बनाने में लगे हुए हैं, और तभी साउथ आर्मी ने गुआंग्याओ को मारना चाहा और इल्जाम 10 शाओलिन पे डाल दिया, जिससे शांघाई पे मुसीबत आ जाए और कोलिशन का वजूद ना रहे। अब मुझे समझ में आया। गुआंग्याओ, तुमने इस केस पर पहले से ही काम करने की मांग की थी, वो इसलिए कि तुम्हारे पापा के एक्शन का तुम्हें डर था। अब तुमने इस केस को सुलझा लिया है तो तुम्हारे पापा अब कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। हंगचेन, ये बात तुम तक ही रखो और ध्यान रखो कि किसी को पता न चले। इस बेरहम दुनिया में तुम मसीहा बनना चाहते हो। तुम पर तरस आ रहा है दोस्त। तुम चाहे जो भी कहो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कैंसी, इसे उतारो। दर्द हो रहा है? कुछ खास नहीं। सर, आपको लगता है कि ये साउथ आर्मी का काम था? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। जरा सोचिए, 10 आर्मी और रिवोल्यूशनरी आर्मी की कोई दुश्मनी तो नहीं है।
इसलिए वो हमें क्यों अपना टारगेट बनाएंगे? और वैसे भी टेक्निकली तो गवर्नर शू और पे ने रिवोल्यूशनरीज को मारा है। इस हिसाब से तो टारगेट उन्हीं लोग को तो होना चाहिए ना कि हम लोगों को। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। खूनी मर चुके हैं, इसलिए उन्हें रिवोल्यूशनरीज ही माना जाएगा। सुनो गुआंग्याओ, तुम्हें चोट लगी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गरम सूप लाई हूँ, पी लो। नहीं, इसलिए जाओ, मुझे भूख नहीं है। कितने प्यार से बनाया है, बहुत अच्छा है, पीकर देखो ना। सूप के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है। ऐसा करो, तुम ही पी लो। हाँ? वंजिंग, तुम आ गई? गुआंग्याओ, तुम अब तक जाग रहे हो? तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ, अच्छा है। इतनी रात हो गई है, तुम्हें डर तो नहीं लगा? क्या कमांडर टैन तुम्हें छोड़ने आया था? उनका ड्राइवर मुझे छोड़ने आया था। फिक्र मत करो, मैं नहीं डरी थी। टैन शाओलिंग के होते हुए तुम्हें किस बात का डर होगा? गुआंग्याओ, तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम भी जाग रही हो? मैंने गरम सूप बनाया है और हम दोनों साथ में पीने वाले थे। देखो वांटिंग, सुनो, मुझे भूख नहीं है, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं अब सोने जा रही हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। सर, आ जाओ। सर, कोई मिस्टर लियाओ आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना, कह दो मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले आपके पिता के वो सर्जन थे। उसे थोड़ा खाना खिलाइए। क्या हुआ तुम्हें चोट कैसे लगी? वहाँ कमांडर पर वैली में डकैतों ने हमला किया है, जाओ उनकी मदद करो। अरे शाओलिन! भैया, भैया, भैया! शाओलिन! पापा! पापा!
पापा, पापा। सर, शाओलिन। अंकल। चलो चलो चलो, मुझे ठीक से देखने दो। अरे वाह, बहुत बड़े हो गए हो तुम तो। तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ते रहता हूँ मैं। 10 फैमिली का दूसरा जवान, कमांडर अब शंघाई का मजिस्ट्रेट लॉर्ड बन गया है। अंकल, कितने साल बीत गए। मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी आप तक पहुंच नहीं पाया। आप कैसे अंकल? बस छोटा सा बिजनेस है, गुजारा चल रहा है आराम से। अंकल आइए, बैठिए ना। चलिए। हाँ, चलो। यहाँ। ये लीजिए। शुक्रिया। अंकल, मैं जानता हूं कि तब आपको गवर्नर लू ने मिलिट्री से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि एक आप ही थे जिसने 10 आर्मी के कैंसिलेशन का विरोध किया था। तब हमारा सामना चोर डकैतों से हुआ था। तुम्हारे पिता मारे गए। गवर्नर लू ने मदद करना तो दूर, बल्कि उसका सारा इल्जाम तुम्हारे पिताजी पर डाल दिया था और 10 आर्मी को कैंसिल कर दिया। ये बहुत बड़े दुख की बात थी। वो जंग सालों से हमारे फैमिली पर लगे कलंक का कारण है। मैंने अपने सैनिकों के साथ बहुत सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन फिर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कहते हैं तब हम डकैतों से निपट नहीं पाए थे। लोग तो बोलते ही रहेंगे। तुम्हारे पिता ने कई लड़ाइयां जीती थी, लेकिन आखिर एक हार ने उनकी जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अंकल, असल में मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप तो उस दर्दनाक जंग के गवाह हैं। क्या आपके मन में कोई शक है? दरअसल मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिता को डकैतों ने मारा था। मतलब आप भी नहीं मानते कि वो डकैत थे? डकैत को तो सिर्फ पैसे चाहिए और वे अपने दुश्मनों को मारते नहीं। लेकिन तब उन्होंने घाटी के आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था और तुम्हारे पिताजी और भाई और सारे सोल्जर्स को मार डाला था। मुझे नहीं लगता कि मुट्ठी भर डकैत उस समय इस तरह लड़ाई करने के काबिल थे। 10 सालों से मैं लड़ ही रहा हूं, लेकिन तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली। अगर वो सच में डकैत थे तो एक जंग के बाद अपना पुराना काम नहीं छोड़ देते। दुख की बात है कि तब तक कोई नहीं बच पाया। मैं पिताजी से सपने में पूछना चाहता था कि असल में उस वक्त हुआ क्या था। फिर मैं उठ गया। ये बुलेट मुझे तुम्हारे पिता के जख्म से मिली थी। इतने सालों से मैंने इसे संभाल कर रखा था। शायद ये तुम्हारे काम में आ जाए। टमटम बुलेट? उनके शरीर पर लगे सारे जख्म बहुत ही गहरे थे। कई घाव ने तो छाती में खड्डे बना दिए थे। सामान्यतः दुनिया की हर आर्मी में ऐसी बुलेट्स बैंड होती हैं। मिस्टर लियाओ, इसका मतलब कि ये लुटेरों के लिए भी बैन होनी चाहिए ना? शाओलिन, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। बहुत सारी चीजें हमें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं। 10 फैमिली के साथ तब जो हुआ था वैसी भूल दोबारा तुम मत करना। अंकल, आपका इशारा किस बात की ओर है? उस वक्त तुम्हारे पिता का सामना जिनसे हुआ था वो डकैत ना भी हों।
और कल रात पार्टी में जो लोग थे वो शायद क्रांतिकारी भी ना हो। तो अंकल, आप अब क्या काम कर रहे हैं? लोगों को तुम अच्छे से ट्रीट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है, उस वक्त का भी और कल रात का भी। हाँ। ये केस क्लोज हो चुका है और वो लोग क्रांतिकारी ही थे। पापा, मैं सच को झुठला तो नहीं सकता ना? सच को मारो गोली बेटे, इतनी हमदर्दी दिखाओगे तो 10 शाओलिन को हरा नहीं सकोगे। कितना सुनहरा मौका जाने दिया तुमने। हाँ, सही कहा पापा। मौका गंवाने के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे सजा दीजिए। जाने दो, तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि कोई गलत काम नहीं करोगे और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। मुझे समझने के लिए शुक्रिया पापा। पॉलिटिक्स चेस के गेम जैसा है, जीत के मौके बार बार नहीं आते इस गेम में। अच्छा है कि तुम्हारे पास जीतने के अभी कई मौके हैं। 10 शाओलिन ने जिन शर्तों को माना है उनमें पहली ये है कि 10 आर्मी को डिसबैंड करने का वक्त आ गया है अब, और ये राउंड हमें जीतना ही है। जी अंकल, कल के हादसे के बाद गवर्नर ऑफिस ने मुझे शहर में रिवॉल्यूशनरीज को ढूंढने को कहा है। ये मामला थोड़े दिन गर्म रहेगा, इसलिए आप ध्यान से अपना काम कीजिएगा। ठीक है, पर मैं एक बिजनेसमैन हूं, आखिर मुझे कोई परेशान क्यों करेगा? अंकल, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाइए। ठीक है, 10 शाओलिन, हम फिर मिलेंगे। जी अंकल, जरूर मिलेंगे। ये बुलेट आपको कहां से मिली? ये तो आपके पिता की बॉडी में थी, आपको याद है? उस वक्त मिस्टर लियाओ थे। हाँ याद है, वो आपके पिताजी के सर्जन थे, अच्छे इंसान थे, बहुत ही सुलझे हुए। मैं मिला उनसे, उन्होंने ही मुझे दी है। इतने सालों तक संभाल कर रखा। उन्हें भी लगता है कि मेरे पिता के खूनी डकैत नहीं थे। पता था मुझे, मुट्ठी भर डकैत आपके पापा को कैसे हरा सकते थे, लेकिन सारे के सारे सोल्जर्स मारे गए थे और उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये बकवास है। 10 शाओलिन का नाम पेपर में हमसे आगे छपा है और इसमें यह भी लिखा है कि वो 4 मार्शलों का हेड है। हैं? कोई मजाक है क्या? शर्म आनी चाहिए। ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, सीरियसली मत लो इसे। लुटेरों से हारा हुआ इंसान का बेटा है 10 शाओलिन, हमसे ऊपर उसका नाम नहीं छप सकता। पोजीशन में देखा जाए तो वो हमसे काफी ऊपर है। कमांडर नहीं, कठपुतली है कमीना। इससे क्या होता है? मुझे एरोगेंस पसंद नहीं है, इसके जैसा घमंडी तो कभी नहीं। वो अपनी आर्मी को डिसबैंड करने की बात टाल रहा है और लगता है कि वो पपेट बनकर नहीं रहना चाहता। ये तय करना उसके हाथ में नहीं।
इतने दिनों बाद। आइए, बैठिए। थैंक यू। आपने मुझे कितनी बार बुलाया पर मैं अपने शेड्यूल की वजह से आ ही नहीं पाई। पर आज की पार्टी मेरी है, सॉरी बोलने के लिए। मिस को माफी की जरूरत नहीं है, बंदा हमेशा हाजिर है, कभी भी। एक बार मौका तो दीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर फिल। मिस्टर फिल, क्या इत्तेफाक है। टेन शाओलिन। तो आपके सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया था, ये भैया ना? जी हाँ। ये लोग यहाँ पर एक साथ, आखिर ये कैसे संभव है? मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं कई बार आपसे मिला चाहा, लेकिन आप हमेशा बिजी रहते थे, इसलिए मैंने इनसे अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की। देखिए, आप बुरा मत मानिए। जोसेफ मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन आपने तो उसे खूनी समझकर अरेस्ट कर लिया है। टेन शाओलिन, कहीं आप इसलिए मुझे डरा रहे हैं कि आप नए कमांडर बन गए हैं? मिस्टर फिल, आपका ह्यूमर तो सच में बहुत ही कमाल का है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे दिल में आपके लिए कुछ है तो वो है बस रिस्पेक्ट। गुआंग्याओ, अभी अभी बार में। रुको, तुम अंदर कैसे आए? आखिर मैं मार्शल सू हूँ, मुझे अंदर आने से भला कौन रोकेगा? एक जरूरी बात बतानी है। मैं थोड़ी देर पहले बार में सिगार पी रहा था। गेस करो मैंने किसे देखा? ये शुआंग को। बिल्कुल सही, उसे ही देखा मैंने। और उसके साथ वहां पर टेन शाओलिन भी था। देखो, वो दोनों कपल है तो साथ में ही रहेंगे ना। लेकिन ये एबनॉर्मल है कि उसके साथ दूसरा भी एक आदमी था। पहलियां मत बुझाओ। कौन था वो? एंटोन फील। आप यही चाहते हैं ना कि चाइनीज चेंबर ऑफ कॉमर्स की जगह हो? हाँ, मेरे सोल्जर्स वो हैं जिन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर बाएं हाथ का खेल है। म्युनिसिपल काउंसिल में पेट्रोलिंग और मिलिट्री स्टाफ ही है, और चीनी लोगों के साथ रहकर उनका झगड़ा होता रहता है। इसलिए अगर हमने ये मिलिशिया बना लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं भूल नहीं रहा तो जब आपने अपना कार्यभार संभाला तब आपने गवर्नर की कुछ शर्तें मानी थी, और पहली शर्त ये है आर्मी को डिसबैंड करो, और डेडलाइन भी तो अब नजदीक आ रही है। मिस्टर फिल, आपकी याददाश्त अच्छी है। बात यह है कि मेरे सैनिक सिर्फ युद्ध करने में ही पारंगत हैं, और गवर्नर उन्हें फैक्ट्री में काम देना चाहते हैं। ऐसे तो उनकी स्किल्स वेस्ट हो जाएगी, और वैसे भी यहाँ के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हम भी ये नहीं जानते कि कब किधर से कौन हमला कर देगा। गवर्नर ऑफिस के अपने खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मिस्टर फिल, क्या आपको नहीं लगता कि शंघाई में प्राइवेट मिलिशिया होना चाहिए जो किसी का मोहताज ना हो? आखिर हम दोनों ही तो एक दूसरे के काम आएंगे ना। मुझे तो लगता है कि आपको अपने लिए एक आलीशान प्राइवेट मिलिशिया बनवाना है। आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। आपके इस प्रपोजल में दम तो है कमांडर, सोचूंगा मैं। और दरअसल बात यह है कि ऐसी बातों के लिए बहुत ही समय चाहिए होता है कमांडर। दिमाग का काम है ये। मिस्टर फिल, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक रोमांटिक इवनिंग रखने वाला हूँ। टेन शाओलिन और एंटोन फील के मीटिंग का मकसद क्या हो सकता है?
अब उसे जो भी चाहिए, हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ना। तुम तो एंटोन फिल के सेक्रेटरी को जानते हो ना? हाँ बिल्कुल, वो मेरे लाखों फैंस में से एक जो है। हाँ, उसे थोड़ा बहुत जानता हूँ। विदेशी लड़कियां मेरे पीछे लट्टू हैं। तो बताओ, मुझसे तुम्हें क्या काम है? उससे पूछो कि मीटिंग में उनकी क्या बातें हुई थी। ओह जान, हम इतने सालों से शादीशुदा हैं। मुझे पता ही नहीं था तुम इतने रोमांटिक हो। मैं अपनी सालगिरह पे बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो डार्लिंग। आपको मुझे बता देना चाहिए था कि आपका ऐसा कोई प्लान है। पता है मैं कितनी नर्वस थी। नर्वस क्यों हो गई थी? मैं था ना तुम्हारे साथ। अब कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, जब तक आप मेरी लाइफ में हैं मुझे शादी की जरूरत ही नहीं है। बस बहुत हुआ, अब घर जाओ, आराम से जाना। जा रही हूँ। टेक केयर। बाय बाय। आराम से जाना। हाँ। सर, मिस येशु आपके कितनी क्लोज है ना, पहले से ज्यादा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने उसकी जान जो बचाई है तब से ऐसा ही है। सर, आपको लगता है कि मिस येशुआ के लिए एंटोन फील हम लोगों की मदद कर सकता है? बिल्कुल नहीं, इतना आसान नहीं है। इस कमीने को ठीक से डील करना होगा। क्या आपको डर नहीं लगता है सर? डेडलाइन के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए और कदम संभल संभल कर रखना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। आपकी जगह मैं होता तो डर के मारे कांपने लगता। हाँ, वो क्या कहते हैं उसे, कि अगर आसमान गिर भी जाए तो ना, तो भी हमें शांत ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे रह सकते हैं सर? जब मैं 15 साल का था तब आसमान गिरा था। चिंता मत करो, इन आर्मी को कुछ नहीं होगा कभी भी। चलो आ जाओ। आया सर। देखो ना गुआंग्याओ, डेन शाओलिन अपनी आर्मी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया के साथ जोड़ना चाहता है। तुम क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं समझ गया। सर, डैन शाओलिन एंटोन फिल से मीटिंग कर रहा है। वो अपनी आर्मी को कॉमर्स चैम्बर के मिलिशिया से जोड़ना चाहता है। वो शंघाई का कमांडर तो सिर्फ नाम का है। क्या एंटोन फील उसकी मदद करके हमारे साथ दुश्मनी करने का रिस्क उठाएगा? वो अभी पता नहीं। एंटोन फिल के नजरिए से तो अभी कुछ साफ पता नहीं चल रहा है। उसके साथ ज्यादा आर्मी होगी तो वो ज्यादा सेफ फील करेगा। इसलिए डैन शाओलिन का प्रपोजल बिल्कुल उसके मन मुताबिक है। शायद से वो ललचाया होगा। अगर पहले से पता होता तो हम खून का इल्जाम उसी पर डाल देते, जिससे गवर्नर भी खुश होते। पता है कि हमें सच का ही साथ देना चाहिए और झूठ का तो बिल्कुल भी नहीं। लगता है मुझे एंटोन फिल से जाकर एक बार मिलना ही होगा। आ जाओ। अरे तुम यहाँ? हाँ, वो दरवाजा खुला था तो तुम्हें देखने आ गई। ये टेंसी भी ना दरवाजा बंद करता ही नहीं है। कहीं मैं यहाँ गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? नहीं। लाओ, इसे मुझे दे दो। शुक्रिया। बोलो, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। तुम्हारा जख्म कैसा है अब? ठीक है, खास नहीं, बस पहले से अच्छा है। आज तुम काफी अपसेट हो। सच में? तुम आर्मी के अरेंजमेंट के बारे में परेशान हो ना?
क्योंकि तुमने अपनी टीम से वादा किया था कि तुम फेस्टिवल तक सब कुछ ठीक कर दोगे। अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं पापा से बात कर सकती हूँ, शायद हमारे बिजनेस में कोई जॉब मिल जाए। मैं यहाँ गुआंगयाओ की बात करने नहीं आई, सच में मैं तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तुम्हें अच्छी सैलरी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस मैटर में तुम कुछ कर पाओगी। लेकिन चिंता मत करो, वैसे भी मैं बेशरम आदमी कभी भी मदद मांगने आ जाऊंगा जरूरत पड़ने पर। अब जाओ। ठीक है, जाओ। गुआंगयाओ, गुआंगयाओ, क्या बात है, तुम यहाँ? हाँ, मैं एंटोन फिल से मिलने जा रहा हूँ ताकि पता चल सके कि उसका और 10 आर्मी का क्या चल रहा है। अब तुम घर जाकर आराम करो और आज मैं खाना खाने नहीं आऊंगा। आज मैं चलूं तुम्हारे साथ? शंघाई में हमारी अच्छी पहचान है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और फिर साथ में आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौके पर तुम्हें साथ चलना चाहिए। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ और ये काम भी तो मेरा ही है ना। तुम मेरे सुपरवाइजर हो, कोई जरूरत होगी तो मैं रहूंगी ना वहाँ। हाँ ठीक है, तो साथ चलते हैं। आप तो हमेशा काम में बिजी रहते हो, आज डिनर का ख्याल कैसे आ गया? मुझे तुमसे थैंक यू बोलना था एंटोन फिल से मिलवाने के लिए। तो सिर्फ एक डिनर से क्या होगा? आप मिलने वाले थे इसलिए मैंने एंटोन फिल को भी मना कर दिया था। वो क्यों मिलना चाहता है? कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा क्योंकि तुम यहाँ पर आई हो? सब समझने लगे हो आजकल। पता है ना, मैं शंघाई की एक सुपरस्टार हूँ। वो बस मुझे चने के पेड़ पे चढ़ा रहा है। आज वो मार्शल शू के साथ डिनर पे जा रहा है, मुझे भी साथ आने को कहा। मैंने कह दिया कि मेरी तो शूटिंग है। ये मार्शल शो आपके ऑफिस का सुपरवाइजर शो तो नहीं है ना? वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और वो तो सिंगल ही है ना, तो साथ में लड़की कौन है? ये श्वांग, हम डिनर पर आज नहीं जाएंगे। एनसी चलो। अरे ये रख लीजिए, चेंज आपके हैं। प्रिया, चलिए सर। बिना कुछ बोले ही निकल गए। मुझे सिर्फ डिनर के लिए थोड़ी ना जाना था। जी इस तरफ। हे एंटोन। हेलो सुपरवाइजर शू, मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। मैं शंघाई में कुछ महीने पहले ही आया हूँ, लेकिन मैं बिजी था इसलिए काफी दिनों से आपसे मिल नहीं पाया। पापा भी मुझे डांट रहे थे, इसलिए मैं खास आपसे मिलने आया हूँ। और आपके साथ ये मिस्टर मू की बेटी है ना, जो अभी अभी जापान से शंघाई आई है? मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये है मिस मू वानचिंग और ये मेरी सेक्रेटरी भी है। ओह मिस मू, हम इसके पहले मिले हैं लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। आप कितनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही हैं। आपको तो मिस शंघाई होना चाहिए। तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर फिल, लगता है साथ में काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, ये बंदा हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगा। मिस्टर फिल, क्यों ना हम खाते हुए बातें करते हैं? हाँ हाँ ठीक है, आइए।
सर, जब दोनों डिनर करने आए हैं तो उन पे नजर क्यों रखनी है? तुम समझे नहीं, एंटोन फील बहुत कमीना है और ये गुआंग्याओ के बस की बात नहीं है। मिस्टर फील, काउंसिल ने हमें रिपोर्ट भेजी है जिसमें जापान की इकोनॉमी और ट्रेड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री की इकोनॉमी के बारे में लिखा है, और लिखा है कि जापानीज कॉटन मिल्स चाइनीज मिल्स को लोन देने के लिए तैयार है, वो भी कम इंटरेस्ट पर। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन ये बिजनेस कॉटन यार्न इंडस्ट्री का है, इसलिए मिस मू का ओपिनियन तो बनता ही है। क्योंकि शंघाई की आधे से ज्यादा चीनी कॉटन यार्न मिल्स तो मू फैमिली का ही है ना। तो मिस मू, आपको लगता है कि हमें जापानीज कॉमर्स चेम्बर से लोन लेना चाहिए? आप काफी होशियार हैं, फायदे नुकसान का आपको ज्यादा पता है। जापानीज मर्चेंट कुछ भी करके चाइनीज मार्केट को दबाना चाहते हैं और मिल्स पर कब्जा करने के बाद वो प्राइस बढ़ा देंगे। इसी तरह उन्होंने टियानजिन और किंगडाओ की मार्केट को बिगाड़ के रख दिया है, और अब वो लोग ऐसा ही कुछ शंघाई के साथ करना चाहते हैं। मिस्टर फिल, अगर आपने नहीं रोका तो वो जल्दी ही शंघाई पर कब्जा कर लेंगे। इन्हें सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी ही नहीं, आपकी इकोनॉमिक सेक्रेटरी भी होना चाहिए। वैसे आपकी फैमिली के खुद के कॉटन सप्लायर्स हैं, डॉग वेयर हाउसेस और सेल्स चैनल्स भी पहले से हैं, इसलिए आपके बिजनेस को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इंडस्ट्री का असर लोगों की जिंदगी और हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगा। अगर जापानीज ने कब्जा कर लिया तो हम उनसे नीचे हो जाएंगे। आप प्लीज इसके बारे में सोचिए, और अगर ऐसा हुआ तो हमें मिलिट्री कॉटन, पैडेड कपड़े, मेडिकल बैंडेज सब कुछ जापान से मंगाना पड़ेगा, तो आप पर भी इसका असर होगा। आप अपने पिता की बेटी हैं, दिख रहा है। आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। देखिए फिल, मू फैमिली भी कॉटन मिल्स को लोन देने के लिए तैयार है, वो भी इंटरेस्ट फ्री, ताकि उनका काम आसान हो। ऐसा करके तो आप साफ तौर पे जापानीज लोगों को सीधा चैलेंज देंगे। मान लीजिए कि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर भी दूं और जापानीज को रिजेक्ट करूं, तो उन्हें ये अनफेयर ही लगेगा ना। मिस्टर फिल, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे कोई भी नाराज नहीं होगा। ओके, तो बताइए क्या है। मिस्टर फिल, टैन आर्मी डिसबैंड होने के बाद सिपाहियों का कुछ करना होगा। अगर हम उन्हें कॉटन मिल्स में काम दे दे तो मू फैमिली सेटलमेंट के लिए लमसम पैसे दे देगी, और वो पैसे मिलने के बाद कॉटन मिल्स को जापानीज से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, और इस बात के लिए जापानीज भी आपको कसूरवार नहीं ठहराएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर सोल्जर्स को कॉटन मिल्स में लगा दिया तो कमांडर 10 चाइनीज कॉमर्स चेम्बर के लिए मिलिशिया नहीं बना पाएंगे ना। मतलब वो 10 आर्मी को मिलिशिया आर्म्ड फोर्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, इसलिए मुझसे मदद नहीं मांगी। मार्शल शू, आज आप मुझसे मिलने यहाँ इसलिए आए हैं ना कि आपको मिलिशिया वाली बात पर पर्दा डाल देना है ना। क्यों, मैंने सही कहा है ना? देखिए फिल, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। शंघाई मिलिट्री गवर्नर के अंडर ही आता है, और गवर्नर ऑफिस किसी भी मिलिशिया को यहाँ बनने नहीं देगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि सारे सोल्जर्स को मिल्स में जॉब दे दी जाए। मिस मो, यहाँ सवाल आपके फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट का है, और आप चाहते हैं कि मैं जापानीज और कमांडर 10 को नाराज करूं? क्या हम पहले ड्रिंक करें और फिर बात करें, जिससे कि आपके इरादे भी साफ हो जाए? लीजिए, लीजिए। मिस्टर फिल, मिस मो ड्रिंक नहीं करती, आपको मैं कंपनी देता हूं। तो मिस मो, आप मदद तो चाहती हैं लेकिन ड्रिंक नहीं लेना है, मतलब आप सिंसियर नहीं है। मिस्टर फिल, मैं सच में अल्कोहल नहीं लेती हूँ। कोई बात नहीं। सुनो, तो बढ़िया सा चाइनीज मोहताई हो जाए।
आ गया। लो लो, हाँ, रखो। मिस्टर फील, मिस मुंह तो ड्रिंक्स नहीं लेंगी। मैं हूं ना कंपनी देने के लिए। आप थोड़ी देर रुकिए तो। अगर मैं मिस मुंह के साथ मैं ये पीता हूं तो एक गिलास मैं पीऊंगा और एक गिलास ये पिएंगी, लेकिन आपके साथ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं ना। हाँ, तो हम कैसे पिए आप ही बता दीजिए। 6 नंबर पसंदीदा है मेरा, बहुत लकी नंबर है। हाँ तो सुनिए, एक गिलास मैं पीऊंगा और आप 6, कहिए कैसा रहेगा? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares.